कहाँ है? रीटा छत पे बाल सुखा रही है मैडम, मीना अपनी मौसी के घर गई है, पिंकी चाट के ठेले पे चाट खा रही है और शीना जो है वो मोहल्ले की छोरियां ना। भैया कहाँ है तारा? भैया भैया का मत पूछिए मैडम। ओए होए 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 होए। मतलब मैं क्या बताऊं आपको मैडम, मैं सुबह इतनी देर तक उनके घर के बाहर खड़े होकर आवाजें लगाता रहा, भैया भैया। फिर अंदर गया तो देखा सो रहे थे। मैंने उनको थपथपाया, उठाया, भैया भैया उठो, चलो चौकी जाना है, देर हो जाएगी, मैडम डांटेंगी। लेकिन नहीं, वो टस से मस नहीं हुए मैडम। ऐसा लग रहा था कि भैया नहीं सो रहे हैं बल्कि कोई प्लाईवुड का टुकड़ा पड़ा हुआ है। एक बात कहूं मैडम, मैंने माना कि भैया इस चौकी के सीनियर हवलदार हैं, लेकिन मैडम वो कोई नियम नहीं मानते। सबको सोचना चाहिए मैं अकेले यहाँ आके सुबह से सारे काम, साफ सफाई, चौकी, सब फाइलें, ये गलत है मैडम, ये जेन्युइनली गलत है। गुड मॉर्निंग मॉम। ले आया फाइल? या मॉम, जैसे ही सुबह 7 बजे आपका फोन आया मैं वैसे ही निकल गया बिना डिनर किए। टेक हिम। हाँ नन्नी जान, आना जरा। अरे चौकी है, चौकी है। आज इतना पीटूंगी, इतना पीटूंगी, इतना पीटूंगी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल जलाए। वाह, घनी सालीन करेक्टर की दिख है। इसे क्यों ढूंढ रही? मैडम मैं प्रेमिका हूँ। किसकी प्रेमिका? मोहल्ले की। ओह माय गॉड, पूरे मोहल्ले की प्रेमिका। अरे दादाजी, मेरा नाम प्रेमिका है और मैं मोहल्ले यानी कि मेरे पति मोहल्ले मुंह जले की बीवी हूँ, यानी कि प्रेमिका। ए मुंह जलेगी दिल जली। क्या चूरमा क्यों बना रही है इसकी हड्डियों का? मैडम मुझे ना पहले शक था अपने पति पे, लेकिन है ना अब यकीन हो गया है कि इनका है ना किसी लड़की के साथ चक्कर है, क्योंकि इनके गले में पहले चेन थी, फिर अंगूठी थी और हाथ में घड़ी थी, और ये सब चीजें ये अपनी गर्लफ्रेंड को दे आए। हाँ, जल पे जल जलाए। रोमियो कहाँ है स्वर्णाभूषण? अरे मैडम ये जो बोल रही है सब झूठ है। अरे ये मेरी बीवी है, इसका मतलब इसे सब झूठ है। मैं आपको मैडम आपको बता रहा हूँ, असल में मेरा किसी से नहीं कोई चक्कर है, मेरी जिंदगी में ये मिर्च है, नहीं कोई चक्कर है। मैडम मैं बढ़िया मूड बना के फिल्म देखने जा रहा था, वहां जाके मैंने देखा कि ये जो पिक्चर है वो 3D में नहीं 8D में है। किसमें? 8D में है मैडम। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा 3D फिल्में तो बहुत देखता रहता हूँ, आज 8D देख लें और पर्दे पे निगाहें फेंक लें। लेकिन मैडम बस। लेकिन क्या? लेकिन दादाजी, फिल्म की जो हीरोइन थी ना, वो हीरो के साथ ठुमक ठुमक के नाच नाच के अचानक पर्दे के बाहर आ गई। और मेरे गले की चेन, मैडम मेरी गले की चेन, अंगूठी, घड़ी सब ले गई। अच्छा, हमारा पालना रखा है वहां, मैं लेट जाती हूँ उसमें जाके, ठीक है ना? पेसिफायर ठूस के कतई। बच्चा समझा है क्या? हीरोइन निकल आई पर्दे में से और ड्रैकुला जीवित हो गया। सामरी देखा मैडम, कितनी बकवास बात करते हैं, ये देखा आपने? सुन, मारे कान के पर्दे झंझना गए थारी आवाज की कर्कशता से। रिलैक्स में रह लिया कर यार, जरा एक साइलेंसर वगैरह कुछ लगवा, सवेरे उठ के योगा करा कर। और क्या भाई, कैसा चल रहा है कैरेक्टर? शादीशुदा होके शर्म नहीं आ रही? गर्लफ्रेंड और ये सब नहीं, किस यार
किस टाइप के लोग हैं हमारे आसपास? एक ये आया है, एक ये बिल्कुल। अबे जब दुकान बंद नहीं करनी थी अपनी तो क्यों करी शादी? दोबारा आ गई ना बीवी यहाँ रिपोर्ट लिखाने तो मैं दुकान में मैं शटर तोड़ दूंगी। अरे मैडम मैंने किया क्या? एक मिनट, मैडम ने बोल दिया एक बार में, समझ में नहीं आ रही है क्या? एक तो इतना बेशरम आदमी है ये, इसको एक तो शादी हो गई है, ऊपर से गर्लफ्रेंडें मिली जा रही हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, और एक मैं हूं, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, ऊपर से कोई पूछ भी नहीं रहा है मुझे। मीना जी, मीना जी अभी अमरोही साहब आएंगे, आपका अलग से लगेगा सीन। वहां निकालिएगा ये एक्टिंग का गुबार जो है ना मेलोड्रामा का। चलो हो गई बात, निकलो अब। अरे चौकी चौकी, अरे क्यों इतना मर रहा है यार? शादी को ये होगा फिर। होता है मॉम, होता है। ये इश्क चीज ही ऐसी है, जिसको हो जाए ना फिर वो चेन घड़ी अंगूठी क्या यहाँ तक कि बेच देता है खुद को इज़्दा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने वाला हूँ बुध को इज़्दा। ओह, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। इस बुधवार को सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक तू चौकी में तैनात रहेगा, बिल्कुल एक दरबान की तरह से। और रात को 9 बजे से लेकर उसी दिन बुधवार को अगले दिन सवेरे 7 बजे तक की नाइट ड्यूटी जो है वो भी तू ही करेगा। इनफैक्ट मैं तो यो कह रही हूँ कि बृहस्पतिवार को जब हमारी जीप एंट्री लेगी ना ईमान चौकी के एकदम ही गली में, तो मन ने वहां दिखियो तू, सैल्यूट करने के बाद जाएगा तू घर। वेल क्लियर? I hate liars. गुड मॉर्निंग मॉम। मैं आपके लिए जी गर्मा गर्म पकौड़े बनवा के लाया हूँ जी। अरे वाह यार गोपी, तेने कैसे बेरा कि आज जरा हमारा मूड एकदम सुस्ती में हो रहा था और एकदम फ्रेश गर्मा गर्म पकोड़े तेने सामने ला दिए। वो भाई कतई खस्ता। ओहो लवली यार, मजा आ गया। टू गुड। और मॉम, मैं आपके लिए ना जी माता रानी का नहीं लॉकेट लेके आया हूँ जी। ये आप पहन लो जी, माता रानी आपकी रक्षा करेंगी जी। अरे वाह भाई गोपी, क्या बात है, आज तो इमोशनल कर दिया तेने मन ने। खुश हो गई मैं एकदम, घड़ी खुश। मॉम एक छोटा सा काम था जी आपसे, मतलब मैं नहीं। अरे हाँ हाँ जरूर बता यार, मैं थारा काम ना करवाऊंगी तो कौन करेगा, है नहीं? बता। वो अगर आज आप मेरी नाइट ड्यूटी ना लगाती तो। है जी? नाइट ड्यूटी है ना रात को, आज ना लगवाए मेरी तो बुधवार है ना जी। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वैसे काफी रिजनेबल डिमांड करी है थाने, थारी बात सही है एकदम। पर मैंने ना हाल ही में अभी वो एक फिल्म देखी थी, उसमें जो हीरो है वो कहवे कि एक बार जो उसने कमिटमेंट कर दी, मतलब हीरो ने अपने, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुन रहा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई हम ऐसा कर ले। तो मैंने ये ठान दी कि एक बार जो मैं जब किसी की ड्यूटी लगा दूं, फिर चाहे वो मन ने घूस में पकोड़े ठुसवाए या इमोशनल गिफ्ट दे, मैं ड्यूटी चेंज ना करूंगी उसकी। 9 साल में कंजूस खूसट के जेब से 1 रुपया तक तो गिराना है। आया बड़ा पकोड़े और गिफ्ट नॉनसेंस। काश आपने ज्यादा डेढ़ होशियारी नहीं दिखाई होती भैया, तो आज आप टिमरकन टोला में कहीं ना कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते, मजे कर रहे होते।
ठीक है, मैं उसको मना कर देता हूँ। मैं नहीं, मना नहीं करना है। उम्मीद आखिरी वक्त तक नहीं हारनी चाहिए भैया। आप उनको मना मत करो वहां आने के लिए, उनको आने दो। मैं कोई चक्कर चलाता हूँ भैया। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। तू मेरा भरा है यार, कितना चंगा। अच्छा ओहो, कुछ तो है। क्या है हाथ में सर, बताइए। कुछ नहीं हाथ में। क्या है? कुछ नहीं हाथ में। सर देखिए, ऐसा है कि पुलिस वाली से झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप दिखाइए जरा फटाफट, हाथ में क्या है बताइए। हाथ में हमारे वो 2 टिकटें हैं मिस चौटाला, नारायण टॉकीज की। पता है नारायण टॉकीज में 8D फिल्म लगी है। 3D तो आपने सुना है, लेकिन 8D, सोचिए क्या होगा 8D में। तो हमने कल रात के 2 टिकटें लिए। आपको हमारे साथ चलना, ना नहीं बोल सकती आप। हाँ? अरे सर, आप टिकट लाएं और मैं ना कह दूं, ऐसा हो नहीं सकता। पुलिस, पुलिस, अरे पुलिस, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया ताकत के कैप्सूल से। क्या हो गया? मैडम मैं हल्का हूँ। तो यहाँ के भारी होने आया है। ए बिल्लू, ये लेके जाए यहाँ से तेल की दुकान। बकवास एकदम ठंडे। हट। नहीं, आपको दे रहा था मैं। भारी नहीं मैडम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस दिलवा दे तो, ताकत के कैप्सूल से। 10 लाख? क्यों? थारे डेडी ने हमारे नाम का मनी आर्डर निकाला है। क्या हो रहा है? वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में प्रॉब्लम इज द। दरअसल बात ये हुई है ना दादाजी कि मैं ना एक व्यापारी हूँ, तो मैं यहाँ पे सिटी में ना पैसे लेने के लिए आया था। पैसे लेने के बाद मैं वापस रेलवे स्टेशन पहुंचा ना, तो मेरी रेगुलर ट्रेन है ना वो छूट चुकी थी। तो उसके बाद में 4 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन थी, तो मैंने सोचा कि चलो टाइम पास करते, इसलिए मैं चला गया नारायण टॉकीज। वहां पे 8D फिल्म लगी हुई है। 1 मिनट, कहीं आप ये कहना तो नहीं चाहते कि वहां पर पर्दे के अंदर से हीरोइन बाहर आई और बाहर निकलकर उसने आपसे आपका 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग ले लिया और वापस पर्दे के अंदर चली गई? हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है ताकत के कैप्सूल से। पर्दे से कोई कैसे निकल और घुस रहा है बे? ओ बिल्लू, हेलो हेलो। आप जिसका इंतजार कर रही हैं वो नहीं आएगा। उनका एक मैसेज आया है कि वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हैं, उनसे मिल रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? वैसे कौन हो तुम उनके बारे में ये सब कहने वाले? ये समझ लीजिए कि मैं आपका एक शुभचिंतक हूँ। गोपी नाम का वो आदमी जिसका आप यहाँ इंतजार कर रही हैं, वो 1 नंबर का रसिया है। लड़कियों के दिलों से खेलने की आदत है उसकी। और आप जैसी ना जाने कितनी सीधी सादी और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है वो आदमी। नहीं, क्या तो झूठ है। काश मैं ये कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जैसी अच्छी लड़की को कोई अच्छा लड़का मिलना चाहिए, मेरे जैसा, जो दिखने में भी अच्छा है और यंग है, जिसकी सरकारी नौकरी भी है
पुलिस और सबसे बड़ी बात, एक प्यार भरा दिल भी है। तो क्या ख्याल है आपका? अब क्या कहूँ, सोच के बताऊंगी। बेशरम, शर्मा गई। फॉलो हिम। रॉयल मॉम। फिर से आ। ले आओ जी इसको। नमस्कार मैडम। नाम है बच्चा, आदमी हूँ सच्चा। पिक्चर पूरन पोली है। और हमारी बंदूक में गोली है। मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो हम नहीं भाई। ऐसा है कि फिल्म देखने का शौक तो कतई हमारा भी हो रहा है, और अब से नहीं बचपन से चल रहा है। इनफैक्ट इफ आई कैन रिमेम्बर, हमारे मामा मन ने लेके जाते थे ना सिनेमा दिखाने। मतलब वो खुद चले आते थे, मैं पीछे पीछे चोरी छुप के क्लासेस वगैरह बंक करके अपना सिनेमा घर के राउंड्स। वाह व्हाट अ लाइफ। लेकिन यार हमने जो है ना अपने कार्यकाल में ऐसी फिल्म ना देखी कि मिठुन अपना बाहर ही निकल आए पर्दे से। तुम्हारे में देखो कितना मजा आ रहा है कि छोरी तुम्हारी हीरोइन बाहर निकल ली एक तो पर्दे से, फिर लोगों का सामान बटोर के उसे अपना बना के पर्दे में वापस घुस जा रही। यो कैसे हो रहा है यार? अब मैं बताता हूँ। देखिए, आपने 3D सुना होगा। 3D फिल्म, 3D कैसे उसमें लगता है कि चीजें बाहर आ रही है, लगता है? एकदम एकदम आती नहीं है। तो ये 3D नहीं 8D है। इसमें लगता नहीं है बल्कि चीजें वाकई बाहर आती हैं। और वैसे भी मैडम, मैंने सिनेमा हॉल के बाहर ये साफ साफ लिख के लगाया हुआ है कि ये 8D फिल्म है, जिसे रिस्क लेना है वही आए देखने। और अगर अंदर कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि पिक्चर पूरन पोली है। ये 8D का तो आया नहीं मामला समझ में, और तुमने तो खड़े कर दिए अपने हाथ कि भाई हम नहीं जिम्मेवार है। मैं हूं ना मैडम। मैं देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक काम आप क्यों नहीं करती मैडम, आप खुद आ जाइए आज शाम को और हमारे 8D फिल्म का शो देखिए, और देखकर खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या है क्या नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि पिक्चर पूरन पोली है। भाई जी ऐसी बात से तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? हमाऊ सिनेमा देखाएं इन 8D।